ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गॉड मॉर्निंग। तो अभी सब लोग प्यारे बाबा का आह्वान करते हैं, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से अपना एम एंड ऑब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, और उस एम एंड ऑब्जेक्ट रिवाइज करने के बाद फिर बाबा हमारे लिए विशेष क्या ज्ञान रतन लेके आए हैं वर्तमान समय के हिसाब से, उसकी हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है और कैसे हमें पुरुषार्थ करना है, वो बाबा से सुनेंगे। चलिए पहले बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। तो आज के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे तुम्हारा पहला पहला पाठ है, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। मीठे मीठे बच्चे, हाँ, तुम्हारा पहला पहला पाठ है, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। आत्माभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। आत्मा के अभिमान में होकर रहो, आत्मा की कॉन्शियसनेस में रहो, मैं कौन हूँ। तो आत्माभिमानी का मतलब, जैसे बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्माभिमानी का मतलब सबको यही पता है, वैसे होता भी यही है ना। लेकिन आत्म अभिमानी होने का मतलब क्या है? आत्म अभिमानी होने का मतलब है कि जो मेरे रियल संस्कार, रियल गुण और रियल चीजें हैं, रियल संस्कार, रियल गुण और जो मेरी रियल बातें हैं, आत्मा से रिलेटेड मेरे जो स्वधर्म की बातें हैं, उनकी कॉन्शियसनेस रहे। मैं यहाँ बैठे 8 घंटा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, और आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। ठीक है, तो फर्क तो पड़ेगा। जगदीश भाई जी बहुत क्लियर इस चीज को बोलते हैं, फर्क तो पड़ेगा। लेकिन आत्माभिमानी होता क्या है? आत्माभिमानी होता है कि वो जो कॉन्शियसनेस है आत्मा की, यानी कि अपने स्वधर्म की, यानी कि अपनी रियल पहचान की, वो एप्लीकेशन किस में आए? मेरे व्यवहार में आए। दिस इज कॉल्ड आत्माभिमानी। हाँ, तो आत्माभिमानी की स्टेज चलो, आपको प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाते हैं। ओम शांति। अतिशय, अतिशय भाई ओम जी शांति। आवाज नहीं आ रही है। तो आपको कैसे पता चला भाई जी बोल रहे हैं? हाँ, आपको कैसे पता चला मैं आपसे ही बात कर रहा हूं? अच्छा, अमृत वेला किया? अमृत वेला किया? खोलो, माइक खोलो। अमृत वेला किया? हाँ जी भाई जी। अच्छा ठीक है। आपको क्या पसंद है? अमृत वेला पहले बताओ कितने बजे किया, कितने बजे उठे? भाई जी ये नहीं पता। और अमृत वेला कर लिया? बहुत बढ़िया। भाई जी मम्मी ने बताया था कि अमृत वेला की है।
आपको नहीं पता, आप अपनी अलग ही स्थिति में थे। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, आपको कुर्ता पजामा पसंद है पहनना या साड़ी? कुर्ता पजामा। और साड़ी पहना है तो? साड़ी पहना है तो पहनोगे? नहीं भाई जी, क्यों? वो मम्मी पहनती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आत्माभिमानी स्टेज। समझ में आया? मेरी आत्मा तुरंत रिफ्लेक्ट करती है, जैसे मैं किस देह में हूं मेरी आत्मा रिफ्लेक्ट करती है वो चीज। तो जैसे अतिशय को पता है कि वो बॉय है, और साड़ियां अमूमन लड़कियां पहनती है और कुर्ता पजामा भाई पहनते हैं, तो ये मेल की ड्रेस है, वो फीमेल की ड्रेस है। रिफ्लेक्शन में है वो, शक्ल से दिख रहा है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, रिफ्लेक्शन में है। ओके, तो आत्माभिमानी होकर बैठो, माना मैं उस कॉन्शियसनेस में बैठा हूं कि मैं कौन हूं। ओके। प्रश्न, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? तो मनुष्यों के पास नहीं है तो आप क्या हैं? बाबा कह रहे मनुष्य के पास नहीं है, हम भी तो मनुष्य ही हैं। हम क्या हैं? बाबा सिर्फ दो ही टाइटल से हमें संबोधित करते हैं हमेशा, बच्चे और ब्राह्मण। बच्चे और ब्राह्मण, हम मनुष्य आत्मा नहीं है। जैसे ही आत्मा में वो ट्रांसफॉर्मेशन आई ज्ञान की, तो हम क्या हुए? भगवान के बच्चे। तुम बच्चों में, तो उत्तर है तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। अब जैसे हर जगह सब लोग अपने अपने जीवन के बारे में, जैसे आप लोग यहाँ के जीवन के बारे में बोलते हैं, मधुबन में रहना कितना अच्छा है, मधुबन में रहना कितना भाग्यशाली है ना? और कई बार मधुबन में रहते रहते हमारी वो चीजें नॉर्मल हो जाती है। इसी तरीके से कोई बहन है, कुमारी है, समर्पित होना चाहती है, तो बार बार जो जिस कुमारी से मिलेंगी, दीदी आपका तो बहुत अच्छा भाग्य है, देखो आप समर्पित हो गए, आपके बंधन समाप्त हो गए। राइट। इसी तरीके से फिर घर पे घर व्यवहार में रहते हुए कि किसी और की परिस्थितियां कुछ और है और आप सहज रूप से आगे चल रहे हो कि आपका कितना बढ़िया है, सब लोग साथ भी देते हैं, सासू माँ भी भेज देती है। तो भगवान पढ़ाते हैं उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना। धीरे 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 वो खुशी नॉर्मल क्यों हो जाती है, उसको रोज रियलाइज करना है कि हमें कहाँ से ये खुशी मिल रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो भगवान हमें देता है। तो जितना ज्यादा हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट हमें याद रहेगा, उतना ज्यादा क्या होगा? गुप्त खजाने की खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए, भविष्य अमर लोक के लिए। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो, तो खुशी का खजाना जमा होता रहेगा। सुबह सुबह उठो, कम से कम 1 घंटे की बैठ के तपस्या करो, 1 घंटे की, हो सके तो बढ़ाओ, नहीं तो बाकी जो घंटे 1 घंटे के बाद है, एटलीस्ट 1 घंटे की बैठक तपस्या होनी चाहिए। उसके बाद अगर सिटिंग इतनी आसान नहीं है, कमर में दर्द है, एज है, बीमारी है, ड्राउजीनेस आती है, तो वॉक करके करो, कोई बात नहीं। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्माभिमानी हो बैठे हो, अपने को आत्मा समझकर बैठे हो? अटेंशन, 1 सेकंड में, अपने को आत्मा समझकर बैठे हो? पूरे 5,000 वर्ष बाद काल चक्र की इस सर्वोच्च वेला पर परमपिता शिव परमात्मा से सर्वोच्च ज्ञान का वर्षा लेने वाला मैं सर्वोच्च ईश्वरीय वारिस आत्मा स्वतंत्र सत्ता इस संपूर्ण ज्ञान सागर के ज्ञान को
अधीरियता से सुनने के लिए बेताब। मैं आत्मा। मुरली सुनने की फिक्र, मुरली सुनने की खुशी, मुरली सुनने की खींच। मैंने कल शाम के डिस्कशन में ऐसी बातें तो चल बातें करते करते याद आती है, तो दादी जानकी जी कहती थी कि मुझे खुशी में नींद नहीं आती है, इतनी खुशी। आत्मा समझ कर बैठे हो, आत्माभिमानी होके बैठे हो, और आत्माभिमानी का मतलब बताया ना, अपनी रियल स्टेज में। मेरी रियल स्टेज क्या? संपूर्ण विश्व की बादशाही लेने के लिए ये राजकुमार, ठीक है ना, भविष्य राजकुमार आत्मा अब पढ़ रही है। जैसे पुराने राजाएं अपने बच्चों को कहां भेज देते थे पहले, 16 17 18 वर्ष। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और ये बहुत सारे लोग, हाँ, पांडव कहाँ चले जाते थे? आश्रमों में। वो टफ जीवन जीते थे। तो ये वो टफ जो हमें राजा ही के लिए तैयार कर रहा है, तो मैं वो आत्मा, हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह स्मृति आई है कि हम देह नहीं आत्मा हैं। बच्चों को स्मृति आई है हम देह नहीं आत्मा हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्माभिमानी रह नहीं सकते। हम एक पॉइंट पे रुक जाते हैं तो दिक्कत होती है। बच्चों को देही अभिमानी बनने की मेहनत क्यों पड़ती है? क्योंकि मैं सिर्फ देही हूं, मैं आत्मा हूं। अब इतनी सी तो आत्मा है, कभी इधर खिसकती है कभी इधर खिसकती है। मैं कौन सी देही हूं? देही अभिमानी आत्मा। मैं इस यज्ञ का कारोबार संभालने वाली, संपूर्ण सूक्ष्म कारोबार संभालने वाली, इस यज्ञ के संपूर्ण वाइब्रेशन, पूरे पूरे वर्ल्ड में जो पूरा यज्ञ है उसके संपूर्ण वाइब्रेशनों को शक्तिशाली बनाने वाली देही आत्मा हूं। ठीक है। अगरबत्ती है, बहुत अच्छी है, स्मेल आ रही है, बहुत बढ़िया है। वही एसेंस स्टिक बंद कमरे में और पूरा धुआं धुआं हो जाए तो थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, फिर घुटन होने लगेगी। क्यों? आप उसके बड़े विस्तार से, तो फिर खुशबू अच्छी लग रही है लेकिन बाद में वो घुटन। इसी तरीके से अपने वाइब्रेशंस को इतना बड़ा बना दो, इतना बड़ा बना दो कि वो चीज आपसे अपने आप ही आपको पुश करे। जैसे वो धुआं पुश कर रहा है ना बार बार, की घुटन हो रही है, ऐसे ही ये जिम्मेवारी पुश करे आपको। आत्मा हो आप, आत्मा हो। कौन सी आत्मा हो? घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए बाबा पूछते हैं आत्माभिमानी हो रहते हो? आत्माभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी, अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। समझे? तो जिनको भी कल किसका प्रश्न था, हाँ, लौकिक संबंधी याद आते हैं योग में, है ना, बार बार। आत्मा का अभ्यास करो। मैं कौन सी आत्मा हूं? मेरी जिम्मेवारियां क्या है? मेरे कर्तव्य क्या है? मुझे जाना कहाँ है? मेरा भी रोल कितना बड़ा बचा हुआ है? क्या इस एक स्मृति के साथ कि मैं किसी को याद करती रहूं तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगी? पहले पहले यह शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा है, मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, यह पक्का करना है। तो पहला योग कौन सा है? मैं आत्मा हूं। और इस आत्मा का योग अगर आप 1 घंटा करते हैं या आधा घंटा करते हैं, मैक्सिमम 10 संकल्प। मैं तो कहता हूं सिर्फ 5 ही संकल्प रखो, 10 10 मिनट के। हाँ, 12 12, 12 5 60 होते हैं। ठीक है, 12 12 मिनट के। अब वो देखते नहीं करना कि 12 मिनट हो गए और फिर एक आंख खोल के देख रहे हैं घड़ी, नहीं, बस बैठ जाओ। कौन से? मुझे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ पर भरा हुआ है, ये पक्का करना है। पूरे 84 जन्मों का पाठ मुझे आत्मा में, उसको महसूस करना। सुख, सुख और सुख। और यहां आखिरी जन्म में भी आके सिर्फ सुख। मुझ आत्मा में पूरे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, भगवान की संपूर्ण प्रॉपर्टी को शक्तिशाली रूप से संभालने का। मुझे आत्मा में पाठ भरा हुआ है इस संगम युग पर सर्वोच्च तपस्या का अधिकारी बनने का। मुझे आत्मा में पाठ भरा हुआ है सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ सुख देने का। कल भी बताया ना कि पुरुषार्थ 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 पुरुषार्थ, नो, एप्लीकेशन 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 एप्लीकेशन, देन पुरुषार्थ इज द ऑटो प्रोसेस, बाय प्रोडक्ट है एप्लीकेशन का।
मैंने कहा ना आपको, सारा दिन का बिहेवियर क्या बनाता है? योग बनाता है। और आपका चिंतन, मुरली पढ़ना, योग करना, ये आपका तपस्या बनाती है, तप बनाता है ये, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एप्लीकेशन तो दोनों इंटरडिपेंडेंट ही। आधा कब तुम देही अभिमानी हो रहे हो, अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्माभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा, इसलिए पहले यह पाठ पक्का कर लो, हम आत्मा हैं, बेहद बाप के बच्चे हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड? हम पहले पहले ये पाठ पक्का करो, मुझे एक वर्ड बताओ इस पूरी लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, क्योंकि अगले चार्ट में आपकी ये होमवर्क आने वाला है। अच्छा, अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा, इसलिए पहले पहले यह पाठ पक्का कर लो, हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। कौन सा शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है? कौन सा शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है? पाठ। ओके। अपने को आत्मा समझना, बेहद बाप। जिन्होंने बेहद शब्द भी जोड़ा है ना, वो भी ठीक है। बेहद बाप। क्यों? देखो, पहले पहले ये पाठ पक्का कर लो, हम आत्मा है, पाठ पक्का कर लिया, एग्जाम के टाइम भूल गए। पाठ पढ़ना क्यों है? क्योंकि बेहद का बाप पढ़ा रहे। बेहद का बाप माना बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। जैसे ही लक्ष्य याद रहता है तो होमवर्क करना आसान हो जाता है। ठीक है, होमवर्क करना आसान हो जाता है। छोटी छोटी चीजें हमारे लक्ष्य को हमारी तरफ पुश करती हैं। उसको बार 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 हम एक ही चीज पर अगर डिपेंड कर, होमवर्क करो, होमवर्क करो, होमवर्क करो, होमवर्क करो, तो बच्चे को लगेगा बोर। बेटा होमवर्क कर लो, फिर जल्दी से आइसक्रीम खानी है। अच्छा, हो गया मेरा तो, 5 मिनट में ही कुछ भी लिखना पड़े उसे। पद पुरुषार्थ आसान कर देता है। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता। अब बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्माभिमानी बनो, देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। तुम कौन सी आत्मा हो, भगवान कौन सी आत्मा है, उन दोनों को समझ, फिर बाप को याद करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस लाइन इज समझ। तुम्हारी समझ में होना चाहिए। समझ का मतलब क्या है? ठीक है, मम्मी ने कहा कि चिमटी थोड़ा पानी दूध उबाल दो। अब चिमटी चिमटी है 10th क्लास में, उबाला 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 और सारा दूध बाहर। मम्मी आके चिल्लाने लगी, इतनी अकल है, दूध बाहर कैसे आया? मम्मी आपने तो कहा था दूध उबाल दो, तो उबाल दिया बाहर। आपने कहा उबाल लो, आपने थोड़ा ही कहा था कि उबाल के कम कर देना। तो अकल, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। तो देह अभिमानी बनने से समझ, तो देही अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ, टू इम्बाइब, बाप को याद करो, उस समझ के साथ बाप को याद करो, यही मेहनत है। किस पे विश्वास नहीं होता? सब चीजों पे। बाबा पे विश्वास नहीं है, 100% है। ड्रामा पे विश्वास है, ब्राह्मण परिवार, मधुबन, ज्ञान, संगम युग, सब पे विश्वास है। एक चीज जो बार बार कम से कम पुश करनी पड़ती है, हम भी आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं। अभी देखना, बाबा का जो मुरली आ रही है, 24 जून को, आदरणीय मम्मा जी की, कितनी शक्तिशाली मुरली है। एक एक पॉइंट घोट के पीना, एक एक हमने ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी बहुत सारे पॉइंट्स हम कर रहे हैं, हमारे चार्ट में है, अभी भी कर रहे हैं। हमने होमवर्क ऑलरेडी करके बैठे हैं, कम से कम, और नहीं और तो अगर जो 6 महीने से भी होंगे ना, तो कम से कम 4-5 बार कर चुके होंगे ये होमवर्क। और मम्मा फिर से उसे रिवाइज कर रही है। इतना विशेष दिन पे वो सारी चीजें जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक रिवॉर्ड है। हमें समझना चाहिए कि हम सही डायरेक्शन में हैं। प्लीज, मुरलियों से ज्यादा आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते।
यही मेहनत है। यह कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिसको सब याद करते हैं, बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। तुम बच्चे, इफ आई एम टॉकिंग टू यू पर्सनली, तुम बच्चे क्या जानते हो इस पढ़ाई से? तुम, आई एम टॉकिंग टू, आई एम टॉकिंग इन जनरली, ठीक है ना, मैं जनरली बात कर रहा हूं। बच्चे जानते हैं कि इस पढ़ाई से हम ऊंच पद पाते हैं। अगर मैं तुमसे पर्सनली बात कर रहा हूं तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम्हारे लिए क्या कहूं? तो बच्चा जानता है इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए सर्वोच्च ऊंच पद पाते हैं। समझा? भगवान रिवाइज कर रहा है ये, तुरंत क्लिक होना चाहिए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल भी रहना नहीं है। यह हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म के लिए। पढ़ाई कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए। प्रारब्ध कितने जन्म के लिए है? चलो यहां से बताओ। ये जो पढ़ाई है हमारी कितने जन्म के लिए है? 21 जन्म के लिए। वर्षा कितने जन्म के लिए है? वर्षा, वर्षा 21 जन्म के लिए। प्रारब्ध 84 जन्मों के लिए। प्रारब्ध 84 जन्मों के लिए, पूरे 84 जन्मों के लिए। ठीक है। अब वैसे तो सबको पता ही होगा, फिर भी अगर कैसे शब्द आता है, कैसे शब्द आता है, आज की दुनिया में भी इसका एग्जाम्पल कहाँ है? आज की दुनिया में भी इसका एग्जाम्पल कहाँ है कोई लौकिक एग्जाम्पल? गवर्नमेंट जॉब में जाइए। हाँ, इस इंटरव्यू को पास करने के लिए अगले 15 साल के लिए तुम आर्मी की संपूर्ण सुख शांति और पवित्रता का वर्षा लोगे। ठीक है, वो मिला, आपको ड्रेस मिली, आपको रैंक्स मिली, आपको पोस्ट मिली, आपको सारी फैसिलिटी मिली। जैसे ही रिटायरमेंट हुआ उसके बाद कुछ स्पेशल पर्क्स हमेशा मिलती हैं। ठीक है ना, हमेशा आर्मी कैंटीन का एक्सेस, टोल फ्री, ये फ्री वो फ्री। ठीक है ना, वर्षा जो बाप से मिलता है, मैं जितना ऊंचा वारिस उतना ऊंचा वर्षा। प्रारब्ध जो मैंने मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत की है, मैंने अपने पापा का बिजनेस संभाला है, बहुत अच्छा संभाला है, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की है कि इस जो बिजनेस है इसको और ज्यादा डबल कर दिया है। एक है मेरे कर्तव्य, 5-6 जो नियम है, एक है मैंने, मेरी मेहनत, मेरा, मैं वारिस हूं ना, तो हर चीज को डबल करके दे रहा हूं। अमृत वेला दो, मुरली दो, हाँ, नुमाशाम दो, अप्रोक्सीमेटली, अकॉर्डिंगली जितना हो सके। वैसे दोनों को एक ही कहा जाता है, लेकिन प्रारब्ध पुरुषार्थ से मिलती है, वर्षा संबंध से मिलता है, अगर थोड़ा सा चिंतन किया जाए। अभी हम संगम युग पर है, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूं मनुष्य से देवता बनाने, मैं आया हूं मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ बंधा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते वह भक्ति मार्ग अलग है, यह ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और ना जाने कोई। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाए, जिन आत्माओं को सुप्रीम टीचर पढ़ाए वो नहीं, जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और ना जाने कोई। समझ में आई ये लाइन? जिन आत्माओं ने मेरे साथ दिल का संबंध जोड़ा है वो मुझे, जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं जो हूं जैसा हूं, हाँ, वो मुझे अच्छी रीति समझ सकते हैं। जिन्होंने बुद्धि से मुझे याद किया है, प्राप्ति तो कर सकते हैं, बुद्धि के आधार पे आप क्या ले सकते हो? जॉब ले सकते हो, प्रमोशन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर पापा के सामने बुद्धि चलाई, पापा आपकी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मेरा है ना, मैं कह कि हाँ बेटा, अच्छा तो मुझे कब मिलेगा? चलो अभी दे देते हैं, आओ अंदर। और अंदर से आ रही हैं आवाजें, ठीक है, पापा मम्मी, हाँ, पापा सॉरी, पापा सॉरी, नहीं नहीं बेटा और चाहिए, नहीं 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 और नहीं चाहिए। बुद्धि नहीं, संबंध। अगर आपने संबंध, आप वारिस बने में पापा की जिम्मेवारी संभाल रहे हो, पापा की केयर कर रहे हो, मम्मी की केयर कर रहे हो, सारा परिवार को संभाल रहे हो, संबंध।
तो बेटा मेरी एक इच्छा है कि अब तुम संभालो ये सब। डिफरेंस फील हो रहा है आपको वो चीज? तो बाबा से संबंध। दादी जी को सुना कल श्रवण में क्या बोला? दादी जी को याद है? श्रवण किस किसने नहीं सुना, हाथ खड़ा करो। रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट किया जा रहा है। सुनो, बार बार सुनो। अगर पेड़ पौधे कहने लगे ना ये फिर से बारिश आ गई, नहीं तो हमें भिगाती रहती है, ऐसे कह सकते हो? रोज रोज पानी पानी पानी, कभी जूस भी डाल दिया करो, नहीं तो अपने आप तो मैंगो शेक पीते रहते हैं, ऐसे पेड़ पौधे कहेंगे? ज्ञान जल, ज्ञान जल, ज्ञान जल एक जल ही है जो कितनी चीजों में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। और हम तो बहुत सिलेक्ट करके भेजते हैं जिनमें धारणाओं वाली बात होती है, मतलब बहुत स्ट्रांग वाली छोटी छोटी चीजें जो बहुत सहज समझ आ जाती हैं। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, यह गुप्त खजाना भविष्य के लिए है। तो टॉपिक हमारे पास और कौन कौन से गुप्त खजाने हैं जो और मनुष्य आत्माओं के पास नहीं है? तुम पढ़ते ही हो अमरलोक के लिए, ना कि मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला पाठ याद करो कि हम आत्मा है ना कि शरीर। पहला पहला पाठ याद करो, हम आत्मा है। हम कौन सी आत्मा हो? मुझे आत्मा के कर्तव्य क्या है? हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं यह दुख की दुनिया बदलनी है, सतयुग है सुख की दुनिया। बुद्धि में सारा ज्ञान है, बुद्धि में सारा ज्ञान है। पूरी तीनों चारों लाइनें आज क्या है, पूरी योग कमेंट्री क्या? मैं आत्मा अमरलोक के लिए पढ़ रही हूं, इस मृत्यु लोक के नहीं। अब बाप कहते हैं सवेरे पहला पहला सबक याद करो, मैं आत्मा हूं ना कि शरीर, मैं आत्मा हूं ना कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते, मेरा रूहानी बाबा मुझे पढ़ा रहे, मेरा रूहानी बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं यह दुख की दुनिया बदलनी है, सतयुग है सुख की दुनिया। बुद्धि में सारा ज्ञान है, सारा ज्ञान है, सारा ज्ञान। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, बाप ज्ञान का सागर। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, बाप है ज्ञान का सागर, स्पिरिचुअल फादर है। बाबा ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है। वह है देही का बाप, वह है आत्मा का बाप। बाकी तो सभी देह के संबंधी हैं। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। यह पुरानी देह तो छोड़नी है, यह भी तुमको ज्ञान मिलता है। यह पुरानी देह तो छोड़नी है, यह भी तुमको। शरीर छोड़ने का ज्ञान कौन देता है? शरीर छोड़ने का ज्ञान कौन देता है? आज इस पर प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूं, इस शरीर को छोड़ धीरे से, बस यहीं रुको, यहां से यहां रुको। अब इस शरीर को देखो, मुझे ये देह छोड़नी है। अब मैं जाती हूँ अपने पिताजी के पास परम धाम में सर्वोच्च सेक्शन में। आधा घंटा इस पर प्रैक्टिस करनी है। लोगों को मरने से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। हल्का सा भी कुछ ऐसा सुनेंगे ना, बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ हमारा परिवार बड़ा है, तो कोई 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 शरीर छोड़ता है। तो एक बार एक भाई जी ने शरीर छोड़ा, तो परिवार वाले ही जाते हैं तो हम लोग भी जाते हैं उनको, जो पुण्य स्नान कहते हैं उसको, पुण्य स्नान कराने। तो सारे मतलब जब भी शरीर छोड़ते हैं आपको पता होगा, नहलाते हैं फिर उनको नए कपड़े पहनाते हैं। तो हम लोगों ने उनके मतलब उनको नहलाने के लिए उनको कपड़े निकाले और फिर हम उनको वॉश पहुंच रहे थे। तो मेरे हाथ में भाई जी का हाथ था, मतलब वो जो पुण्य शरीर पार्थिव शरीर है उसका हाथ था। तो जो दूसरा भाई था वो उनका कुछ डिपार्टमेंट वाले होते हैं ना, उनकी जिम्मेवारी होती है, वैसे तो हम लोग उठा के ही रखते हैं जिम्मेवारी। तो मेरे हाथ में आता इतने में लाइट चली गई, तो वो हाथ छूटा। तो हाथ उस अब बॉडी टाइट होती है तो उसके पैर पे ऐसे लगा, और बॉडी टाइट होती है, वो इतनी जोर से चिल्लाया
जैसे ही हमारे यहाँ जनरेटर सिस्टम जो है, विद इन 9 9 सेकेंड, विद इन 5 फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड एकदम जनरेटर पे आता है। लाइट आई तो अंदर वो है ही नहीं। अच्छा, हम लोग शरीर छोड़ते हैं तो हमें थोड़ा सा रहता है भाई, हमें नॉलेज है आत्मा अपने, तो हम लोग उतने हार्ड मूड में नहीं होते, मतलब ठीक है भाई जी गए हैं, उनके लिए योग करना है, वो करना है। तो एक लाइट सा माहौल बन गया। तो हम कह रहे कि आ जाओ, कि नहीं, ये हाथ मुझे टच हुआ है। मैंने कहा अरे मैंने छोड़ा है, तो ये कह रहे नहीं, ये हाथ टच हुआ है बहुत जोर से। अब वो बॉडी एकदम स्टक हो जाती है ना। तो अभी भी कुछ होता है ऐसा, तो हम उनको ऑफर करते चलना है, कि नहीं नहीं तुम लोग जाओ। तो देह को छोड़ने की भी नॉलेज बाबा देते हैं। ये शरीर कैसे छोड़ना है, ये शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो, अपने अंदर घोटते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में एक कल्प वृक्ष का वृतांत है। बाप बीज और झाड़, बाप बीज और झाड़, ठीक है। बाप शिव बाबा, बीज शिव बाबा, और उसका विस्तार मैं। झाड़ किस पे डिपेंड करता है? पहली पहली सत्युगी आत्मा, बाप बीज और झाड़, बाप बीज और झाड़। यह भी बच्चे जानते हैं, हमको ज्ञान का सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। यह पक्का कर लेना है, पढ़ना तो है ही ना। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, यह देह नहीं है। यह कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ, कल्प कल्प में तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल बाद भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, मैं ही पतित पावन हूँ। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, मैं ही पतित पावन हूँ। तुम मेरी जो इंपोर्टेंस है उसको ही सामने रखकर मुझे याद करो। मैं पतित पावन हूं। मैं किस चीज का टीचर हूं? मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं। तुम उसको सामने रखकर मेरे से क्वेश्चन पूछो। केमिस्ट्री का टीचर है, ठीक है, और आप पूछ रहे हैं कि भाई जी ये सब्जी कैसे बनेगी। भाई मैं शेफ थोड़ा ही हूं, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं। तो मैं कौन हूं उसको सामने रखकर मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मुझे ही सर्वशक्तिवान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। कहां से गिराया है? माया क्या है, शक्तिवान है या मास्टर सर्वशक्तिमान है? हाँ, माया शक्तिवान है या सर्वशक्तिवान है? मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा की बेटी भी तो मास्टर सर्वशक्तिवान हुई ना। बाबा कहते मेरी बेटी है, मैं ही तो भेजता हूँ। कल परसों, आई थिंक सैटरडे की मुरली में था ना, मैं भेजता हूं रुस्तम से, और ही रुस्तम होकर लड़ो। कहां से गिराया? अब याद आता है ना, 84 के चक्र का भी गायन है। यह मनुष्य की ही बात है, यह मनुष्य की ही बात है। सिंपल सी बात है, कभी भी कोई पेपर, कोई परिस्थिति, कोई टोंट, हाँ, कोई अंडर एस्टिमेशन, कोई डिमोटिवेशन आ जाए, सिंपल सी एक एक फॉर्मूला याद कर लो। एक फॉर्मूला सिंपल, मेरा योग चेक हो रहा है। कुछ काम की नहीं हो तुम, किसने तुम्हें समर्पित किया? मेरा योग चेक हो रहा है, मुझे चुप बैठना है। हाँ, कौन से घर से आए हो? शादी करते हुए तो तुम्हारी मम्मी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी, मेरा योग चेक हो रहा है, चुप बैठ। है ना? स्कूल में पापा हैं, पापा जोर जोर से चिल्ला रहे, क्या नंबर लेके आए हैं ये? हाँ, ये कोई नंबर होते हैं? मेरा योग चेक हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन नहीं, ठीक है ना। रिएक्शन एकदम न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन, 1 से 3, 3 से 3, 3 से, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज। संस्कारों के पेपर आए, मेरा योग चेक हो रहा है। जैसे कोई पुराना संस्कार आपसे आ गया, क्रोध आ गया, मेरा योग चेक हो रहा है। सामने वाला, जैसे कल एक भाई मिले किसी बड़ी पोस्ट पे, वो मेरे ऑफिस में ये होता है, मेरे ये होता है, मेरे ये होता है, सिंपल से अपने से रिलेट कर लो, मेरा योग चेक हो रहा है। तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी, कम रिएक्शन होगा।
बहुत पूछते हैं, अभी कभी कभी कुछ दिनों पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा, बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे यहाँ जानवरों की बात नहीं है, बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाप भी बच्चों से बात करते हैं, बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वह क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलना चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं है, बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। वो जो मैंने आंसर आपको दो दिए थे, एक आंसर है कि प्रकृति पुरुष के ऊपर डिपेंड करती है। पुरुष कौन है? आत्मा। अगर आप इस प्रकृति के बारे में रियली कंसर्न हैं, तो अपने पुरुष, अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाइए, ये आत्मा आपके पीछे पीछे चलेगी। इसी तरीके से दूसरा, हर परम धाम में आत्माओं का सेक्शन है, तो वहां पर हो सकता है एक सेक्शन इनका भी हो, लेकिन ये चिंतन के आधार पर ऐसा है नहीं। ठीक है, बाबा ने कभी इसे रिवील नहीं किया। और हमें क्या मतलब है जानवरों का क्या हो रहा, वो कह रहे। आप जानवरों के बारे में बात कर रहे हो कि जानवर इतना दुख दे रहे हैं, दुख है, ये है, वो है। ठीक है, किसकी वजह से? अपने अंदर के विकार खत्म करो तो अपने आप सुखी हो जाएंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं है। यह हमारा बेहद का बाप है, ये हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई होगी, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। हाँ, ज्ञान की सारी बातें बैठ गई हैं। हाँ नहीं या ना? पुराने भक्तों, हाँ। तो कौन सा स्लोगन होना चाहिए हमारा? जो सबसे पुराना, सबसे मुख्य भक्त है, उसका नाम क्या है? मुख्य भक्त। हम्म। उसको हमेशा अपना लक्ष्य याद रहता था, कहता था उनको नारायण नारायण। ठीक है। जो पुराने भक्त होंगे ना, मैं भगवान आया हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने, नारायण नारायण, मतलब मैं नारायण नारायण बनने के लिए पढ़ रहा हूं। ठीक है। अच्छा, नारद जी। ठीक है, नॉट नारद। ठीक है। बड़ी ऊंची अथॉरिटी है ये भी, वो तो एक वृतांत के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा वो कर लिया। लेकिन आप ये देखो आत्मा में कितनी ताकत रही होगी कि उसने श्री लक्ष्मी को वरने का संकल्प रखा, चला भी गया। भले ही उसकी धारणाएं वगैरह नहीं थी, लेकिन वहां तक पहुंचना भी तो बहुत बड़ी ताकत है, अगर थोड़ा सा हटके देखे तो। भक्ति कम हो की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त, तुम हो सबसे पुराने जास्ती भक्त। गाया भी जाता है, भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, परंतु किसको यह थोड़ा ही पता है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में, कोटों में कोई आकर पढ़ते हैं, करोड़ों में कोई आकर पढ़ते हैं, करोड़ों में। समझानी तो बहुत मीठी है, 84 जन्मों का चक्र भी बहुत ही जानेंगे। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे, 84 का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे। 84 का चक्र जानेंगे माना समझना, समझने का मतलब है एप्लीकेशन करना। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते, जल चढ़ाते, शिवाय नमः करते। क्यों पूजा करते हैं कुछ पता नहीं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण की पूजा क्यों करते हैं, वह कहाँ गए कुछ पता नहीं। भारतवासी ही हैं अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं है। जानते भी नहीं है, जानने की कोशिश भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? एफर्ट डालने पड़ेंगे। हम जब उन्हें रियलिटी बताते हैं कि भाई, जो ये जो धरती पर देवी देवताएं आए हैं, इन तक जाना, इन तक पहुंचना, इनको समझना बहुत आसान है, ये हमारे माँ बाप है। लेकिन वहां करनी पड़ती है धारणाएं, वहां रहना पड़ता है पवित्र। और ह्यूमन नेचर क्या है? पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस की नेचर क्या है ही नियम है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का। सूरज सामने है तो लाइट सीधी आ रही है। ठीक है। और सूरज इस समय जैसे अभी उजाला हो रहा है, और फिर उस तरफ, दूसरी तरफ, दुनिया के उस तरफ क्या हो रहा होगा? अंधेरा हो रहा होगा। तो सूरज ऐसे थोड़ा ये इधर चमक रहा है और इधर टप्पा खा के उधर चली गई लाइट, नहीं ना। तो लीस्ट रेजिस्टेंस कम से कम। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर के स्थापना करी। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव बाबा को कहते हैं। वही ऊंचते ऊंच है ना, वही ऊंचते ऊंच है ना। ठीक है। अच्छा, उनकी सबसे जास्ती उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सदगति दाता तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं, बाप बुलाते भी हैं, बाप को बुलाते भी हैं, आकर पतित पावन बनाओ। इस लाइन को समझते हैं? सर्व का सदगति दाता है। जब सर्व का सदगति दाता है, हम भी सदगति के लिए पढ़ रहे हैं।
तो सबको ही सदगति मिलनी है, तो हम किस लिए मेहनत कर रहे हैं? जब सर्व का सदगति दाता है, सर्व को ही सदगति मिलेगी, तो हम किस लिए पढ़ रहे हैं? तो अब जाओ दूसरी लाइन पे, बाप को बुलाते हैं, बाप को बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? आकर के पावन बनाओ। तो हम सदगति के लिए नहीं पढ़ रहे, हम किस लिए पढ़ रहे हैं? अपनी संपूर्ण पावनता के लिए। संपूर्ण पावनता में सदगति समाई हुई है, सदगति में पावनता नहीं समाई हुई है। समझ में आता है आपको ये डिफरेंस? यस और नो? कोई क्वेश्चन तो नहीं? यूट्यूब पे भी कोई भाई बहने अगर क्वेश्चन है उनका इस चीज से रिलेटेड तो आंसर कर सकते हैं। सदगति, जो भी आत्मा पहली बार धरती पर उतरती है तो सतो रजो तमो से होके गुजरती है, लेकिन कोई भी आत्मा जब धरती पर उतरती है तो वो संपूर्ण पावन नहीं उतरती, लेकिन संपूर्ण पावनता में सर्वोच्च सदगति है। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही। जगन्नाथ अर्थात जगत के नाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते हैं, श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। फर्क क्या होता है? कारण चाहिए। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं, कारण तो कुछ भी समझते नहीं। जगन्नाथ श्री लक्ष्मी श्री नारायण को ही कहते हैं जगन्नाथ, या राधे कृष्ण को कहेंगे? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा है बाबा ने, जगन्नाथ श्री लक्ष्मी श्री नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहते हैं? राधे कृष्ण श्री लक्ष्मी श्री नारायण का क्या संबंध है, यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने हैं, चक्र लगाया, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ते हैं, यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, भगवान उवाच, ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहां तो भक्ति के सागर बहुत हैं जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। यहाँ भक्ति के सागर बहुत हैं जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं कि आओ हमें सदगति दो, हमें ज्ञान मिले। तुम पतित बने हो, तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है। यह है ही पतित दुनिया, यह स्वर्ग नहीं है। वैकुंठ कहाँ है यह किसको भी पता नहीं है। कहते हैं वैकुंठ गया, तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो? सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं, यह क्या है? यह तो नरक है। सिंपल सा लॉजिक है भाई। तुम्हारे किसी ने शरीर छोड़ा, अब तुम उनका यहाँ भोग लगा रहे हो, तो वहां जो स्वर्ग में गया है वहां खाना वाना नहीं मिलता उनको? स्वर्ग की बात, स्वर्ग का मतलब समझते हो? कितना 56 भोग और ये वो सब कुछ होगा, और तुम यहां बुला के खा रहे हो यही खाओ। तो यानी कि तुम्हें भी पता है वो गए तो है नहीं, है ना? पतित से पावन बनना है, बाप ने जो युक्ति बताई है, कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो बाबा हम 5,000 वर्ष पहले ये बने थे। तुम ही जानते हो कल्प कल्प अमर कथा बाबा से सुनते हैं। तुम ही जानते हो हम कल्प कल्प अमर कथा बाबा से सुनते हैं। अमर कथा, शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वह है भक्ति, ज्ञान और भक्ति का को तुमने समझा है, ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। हमने आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं अपनी डिग्री लेने के लिए, उसमें सारे इक्विपमेंट्स हमें नहीं दिए जाते हैं। इक्विपमेंट्स हमें डिग्री के बाद दिए जाते हैं यूज करने के लिए। भाई मैंने टेलीकम्युनिकेशन से बीई की है, तो अब टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी बड़े बड़े चीजें हैं, सारी कंपनियां, उसके जो सारे ऑफिसेज वगैरह, मेरी डिग्री के आधार पर वो देंगे यूज करने के लिए, वो करोड़ों रुपए के आते हैं। जब मैं पढ़ रहा हूं तो वो चीजें मुझे बहुत छोटे 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 लेवल पे दी जाती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और भक्ति को तुमने समझना है। तो अभी यहां हमें क्या मिल रहा है? हम यहां पढ़ रहे हैं, तो वो जो संपूर्ण पावनता है वो हमें कहां मिलेगी? वहां मिलेगी। ठीक है? एक फाइटर प्लेन है, फाइटर प्लेन कितना महंगा आता है, शायद कई कई हजार करोड़ का आता है। चलाने वाला कौन है? एक मनुष्य आत्मा। लेकिन उससे पहले उसे कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? डेमो में बैठ बैठ के उसे लगता है कि मैं फाइटर प्लेन चला रहा हूं, और वो ग्रेविटी और वो सारी भाई, क्योंकि उसके हाथ में वो देना है।
तुम्हारे हाथ में विश्व की बादशाही देनी है, तो ये सारी स्थितियां तुम्हें यहां पार करनी है। कौन सी? द्रौपदी की। द्रुपद की अधिकारी आत्मा अपनी संपूर्ण पावनता के लिए आसपास की स्थितियों से लड़ रही है, आसपास के शासन से लड़ रही है। दुशासन ने खींचा ना, तो शासन में इतना सारा डिस्टरबेंस है। द्रुपद पाने वाली आत्मा को इस सिस्टम से लड़ना पड़ेगा जो इसके अपने हैं, लेकिन ज्ञान को अच्छी रीति नहीं समझते, ज्ञान को अच्छी रीति धारण नहीं किया, तो फिर बार बार उसका, उसमें तो साड़ी दिखाया, लेग पुल करते हैं, ठीक है ना, रुकावटें डालते हैं। किसमें? उसकी पवित्रता में। पवित्रता माना कभी योग नहीं करने देंगे, कभी सेवा नहीं करने देंगे, कभी कंप्लेन करेंगे। द्रौपदी, पार्वती, जो यहां रहते हुए ऊंची स्थिति में रहती है, पार्वतन में रहती है, भगवान की याद में रहती है, ठीक है। तो ये सारी, सीता जी देह, मिट्टी से निकली है, देह से निकली है, लेकिन देह से बिल्कुल नहीं आ रही है, मिट्टी से बिल्कुल नहीं आ रही है। सीता वैदेही। तो बाबा कह रहे ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है, ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात। बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मण हो ना, आदि देव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास भी जाते हैं, देवियों के कितने नाम हैं, तुमने सर्विस की है, तुम्हारा बहुत गायन है। भारत जो वाइसलेस था फिर विशेष बन गया, अभी रावण राज्य है ना। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो, तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, अविनाशी बैठती है, अब तुम अमरपुरी के मालिक बनते हो। इस समय हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। कोइंसिडेंस है ना, देखो सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है। बृहस्पति की दशा बैठती है, देखो सारी दुनिया में क्या क्या चल रहा है। हाँ, दोनों तैयार हैं, लेफ्ट विंग भी राइट विंग भी, धीरे धीरे। ऐसे ही तो युद्ध शुरू होता है ना, ईरान और इसराइल में लड़ाई लगी, तो ये पाकिस्तान अंकल ईरान के फ्रेंड थे, अमेरिका इसराइल का फ्रेंड था, अमेरिका ने इधर बम डाल दिया, ठीक है। अब वो इस तरफ हो गए, वो इस तरफ हो गए। फिर अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दबाव में उन्होंने अपना एयर बेस दे दिया, ईरान ने कह दिया कि जो एयर बेस देगा वो हमारा दुश्मन है, पक्के फ्रेंड। अब फिर धीरे 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 चीजें बढ़ती, अब कुछ लोग ईरान की तरफ आ गए कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, उधर से कुछ कुछ आते जा रहे हैं। अब ऐसे धीरे धीरे दो गुट बनेंगे और फिर होगी दिवाली, ठीक है। फिर होगी दिवाली, 240 देश, 240, ठीक है ना, 12 दूनी 24, यानी कि दो देश पूरी तरीके से खत्म हो जाएं तो 12 साल लगेंगे, हैं। दो देश पूरी तरीके से जीरो अस्तित्व ही मिट जाए तो 12 साल लगेंगे। तो संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो, तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए, स्वर्ग के मालिक बनने की, बृहस्पति की, स्वर्ग का मालिक बनने को बृहस्पति की दशा है। अगर तुम्हारी बुद्धि में वो लक्ष्य है तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। अगर बुद्धि में चलता है, चिंतन करते हुए, ऊपर लिख लो, मेरे सर्वोच्च चेहरे और चलन द्वारा संपूर्ण प्रभु प्रत्यक्षता वर्ष, याद रहता है। योग शुरू करते ही, चिंतन शुरू करते ही, अमृत वेला करते ही, सर्वगुण संपन्न 16 बार बार रिवाइज कर, इससे वाइब्रेशन बनता है। क्यों बाबा एक एक मुरली में, अभी कल परसों मुरली भेजी थी, 42 टाइम्स था। क्यों? क्यों बाबा बार 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 एक ही चीज को? हम बोर हो जाते हैं। बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर रहती होती रहती, कोई बात नहीं। बाकी पढ़ाई में दशाएं ऊपर नीचे होती रहती, वो तो चलेगा। याद ही भूल जाती है, बाप ने कहा है मुझे याद करो, गीता में भी भगवान वाच है, काम महाशत्रु है। पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते नहीं। भगवान ने कब कहा? 5000 वर्ष हुआ, अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मुख्य है काम की बात, इसको ही पतित कहा जाता है। मुख्य है काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है यह चक्र फिरता है। तो हमने क्लियर किया था एक बार ना, कि पतित और भ्रष्टाचारी, तो पतित
कहा जाता है जो अपने बाप को गाली देने लग पड़ते, बाबा अपने बाप का डिसरिगार्ड करते, और भ्रष्टाचारी कहा था जो विकार से पैदा होते। आज बाबा ने थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज की है, मेन है उसका एसेंस समझने का। हाँ, बाबा के शब्द होते रहते हैं बार बार। बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अल्फ की बात याद करो। पहले तुम अपने पिता को पहचानो, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, फिर अब श्रीमत पर चलने से ही अल्फ को याद करो। किधर गया? हाँ, अल्फ की बात को याद करो, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनोगे। जैसे ही पिताजी की वैल्यू पता चलेगी, वैसे ही तुम श्रीमत पर चलना शुरू करोगे। ठीक है, वैसे ही तुम श्रीमत पर चलना शुरू कर दोगे। ठीक है, यह भी तुम समझते हो, हम पहले श्रेष्ठ थे, फिर भ्रष्ट बनेंगे। पहले श्रेष्ठ थे, फिर भ्रष्ट बने, और फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, दैवी गुण धारण करना है। श्रेष्ठ श्री बनने का पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कैसे? कैसे मतलब? क्या लाइन थी? बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अल्फ की आप बात को याद करो, श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पहले पहले बाबा की एग्जिस्टेंस। हाँ, जैसे सिंपल अभी एग्जाम्पल दिया ना, बेटी चमची, ठीक है पढ़ लो। हाँ मम्मी पढ़ रही हूँ। बेटी चमची, पढ़ लो। हाँ मम्मी पढ़ रही हूँ। नहीं नहीं, उसके बाद खेलने जाना है। अच्छा अच्छा, फिर फटाफट 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 समझ में आ जाएगा कि चमची को पढ़ने के बाद खेलने दिया जाएगा, तो होमवर्क और ही जल्दी पूरा हो जाएगा। मम्मी होमवर्क हो गया। 3 दिन से बच्चों को बोल रहे थे, अभी अभी गए हैं, चले गए घर, कि पॉइंट्स लिखो पॉइंट्स लिखो पॉइंट्स लिखो। तो 2 2 3 दिन लिख के लाते थे। मैंने कहा कल सब आना आइसक्रीम खाने किचन में, लेकिन पॉइंट्स लिख के लाना। तो 10 पॉइंट्स पे आइसक्रीम मिलेगी। तो एक लिख के लाया 10 20। ठीक है, तो मैं समझ गया कवि क्या कहना चाहता है। अब भैया 20, और पूरा सबूत और गवाहों के साथ मैंने खुद लिखे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा क्या होता पुरुषोत्तम, वो नहीं पता। मैं क्या, चलो इतना भी करें तो पद पुरुषार्थ कराता है। सिंपल सी बात है जो आप पूछ रहे हैं, कि मुझे वैल्यू पता चल जाएगी पिताजी की, तो जाहिर सी बात है उनको ओबे करना आसान हो जाएगा। अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, दैवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना, यह कोई को पता नहीं कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। यह कोई को पता नहीं है पतित पावन आकर कैसे पावन बनाते हैं। कल पहले भी बाबा ने कहा था माँ में कम याद करो। ठीक है, अपनी भावनाओं को, जैसे मैं पतित पावन के ऊपर कल भी सोच रहा था, हम लोग क्या करते हैं, पुरुषार्थ तो करते रहते हैं, और अच्छा पुरुषार्थ, मेरी जो फीलिंग्स है ना वो ओपन नहीं होती, उसकी वजह से मेरी बुद्धि बेहद की नहीं बनती। जो भी बाबा कह रहे हैं ना उसे बेहद में ले जाओ। कल शाम को भी डिस्कशन में पहुंचा कि किस किस को वारिस बनाने हैं, तो शायद मैक्सिमम थी भाई ने, सिर्फ एक ने बोला 8। तो कल शांति स्तंभ पे बैठे थे, वही कि बाबा बारिश की बात करते हैं, देखो बारिश हो रही है, सब लोग तो अपनी कुर्सी ले लेके अंदर, शाम के टाइम तो थोड़ा अच्छा मौसम था, बाबा वहीं बारिश में धुंध में गर्मी में सर्दी में वहीं लेटा हुआ है। तो फिर वही संकल्प, क्योंकि बाबा बताओ मशीन बना देंगे, कितने बारिश चाहिए, ठीक है जितने को उतने, आप बताओ कब तक पूरा करना है। तो अपने संकल्पों को जब बेहद पे ले जाते हैं ना, तो वो वाइब्रेशन आते हुए महसूस होंगे आप। और फिर सच्ची दिल से, एक तो है अतिशोक्ति अलंकार लगा के, मैं आपके लिए चांद तारे जमीन पे ले आऊंगा, भाई तुम पहले मेरे लिए खाना ले आ, फिर उसके बाद ले आना ये सब। ठीक है, वो नहीं, दिल की भावना है कि मेरे करने का संकल्प है, मैं चाहता हूं। ठीक है, बाबा ने उस शांति स्तंभ ने क्या क्या नहीं देखा होगा वहां, उन सब लोगों को देख रहा है, जो आ रहे हैं जो जा रहे हैं, जो कभी आएंगे नहीं, जिन्होंने करने का संकल्प लिया था कर नहीं रहे हैं किसी भी वजह से, जो बढ़ रहे हैं जो चढ़ रहे हैं जो लड़ रहे हैं, सबको देखा होगा। अब बाबा को फाइनल चलना है, बाबा के साथ वेट हो रही है। तो बाबा ने कहा है खास सोने में, हाँ
कोई को पता नहीं पतित पावन कैसे आते हैं, आकर पावन बनाते हैं। कल पहले भी बाबा ने कहा था माँ में कम, याद करो। यह योग अग्नि है, यह योग अग्नि है। इस अग्नि से जब आत्मा प्योर होती है तब वो तप मेरी पावनता को निखारता है, उसकी रियल एग्जिस्टेंस। जिससे पाप दग्ध होते, खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर ऐसा बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है, जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो, सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। डबल वैष्णव माना आत्मा और शरीर दोनों से वैष्णव। वह है विकारी वैष्णव धर्म, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म। अभी एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज में जो बाप है, एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है तुम धारण करते हो। बाप और वर्षा, एम एंड ऑब्जेक्ट फिर से रिवाइज करा रहे हैं। तुम राजाओं का राजा बनते हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम राजाओं का राजा बनते हो। वह राजाएं बनते हैं अल्पकाल के लिए, एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी, फुल एज पास करते हो। तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी, फुल एज। पीढ़ी का मतलब किसको पता है? पता है? हाथ खड़ा करके बताओ पीढ़ी का मतलब। अतिशय को पता है पीढ़ी का मतलब? पीढ़ी का मतलब किसको पता है? कौन बताएगा? आशीष भैया, अनिल भाई जी, विनीता दीदी, विमला माता जी। पीढ़ी का मतलब किसको पता है? जनरेशन रॉन्ग आंसर है, मेरे 21 जन्म नहीं। ठीक है, अच्छा समझा। किसको पता है पीढ़ी का? पीढ़ी का मतलब है मेरे पूरे 21 जन्म, हाँ, एक कुल नहीं। पीढ़ी का मतलब है मेरे 21 जन्म। कौन से? जब एक तो कहते हैं ना भाई तुमने इतना कमा लिया कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, 21 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, तो मैं तो यहां से चला जाऊंगा। अब वो मेरा पोता नालायक कुछ कर नहीं रहा है और वो बैठ के खा रहा है, तो मेरा विक्रम बन रहा है उसमें तो, है ना? दादाजी की प्रॉपर्टी पे वो राज कर रहा है और विक्रम भी बना रहा है, तो ऐसी पीढ़ी से क्या फायदा, ऐसे पैसे के। तो पीढ़ी शिव भगवानुवास पीढ़ी अर्थात मेरा ये 150 साल का जन्म पहला, और फिर मैं जहां जाके जन्म लूंगा वहां मेरी दूसरी पीढ़ी। ये जो पीछे वाले ये अपने आप अपना कमाए अपना कमाए, इसे कहते हैं 21 पीढ़ी। मतलब मेरे पूरे 21 जन्म, मैं जहां जन्म लूंगा वहां मेरा भाग्य मेरे साथ जाएगा, वहां मेरा पैसा, वहां मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे साथ जाएगी। बड़ा मजा है इसमें तो है ना? जब आप घर शिफ्ट करते हैं, अरे ये मेरा है, रखो बैग में चलो और पीछे सारे देख रहे हैं, अरे पापा पापा हमें, अपना पुरुषार्थ करो अच्छा, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो अब यह पुरानी खल छोड़ नई दुनिया लेनी है। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहेंगे। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, यह तो खुशी की बात है ना। वहां 150 वर्ष की आयु एवरेज रहती है, एवरेज। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती नहीं, क्योंकि भोगी हैं। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देगी। कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती। शीतल का मतलब है वो बिहेवियर में आता है। आज ही हमने, कल एक भाई को सुना दूसरे भाई को कहते हुए कि आपके चेहरे पर योग नहीं दिखाई देता, वो ठहराव नहीं दिखाई देता, आप इतना योग करते हो, और वो योग में से उठे हैं। किसकी गलती है, करने वाले की या कहने वाले की? हाँ, करने वाले की या कहने वाले की? कहने वाले की। ठहराव देखने के लिए अपनी आत्मा में ठहराव चाहिए। जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, वो तुम्हारे पुरुषार्थ का रिफ्लेक्शन है, नजरिए की, वो तुम्हारे पुरुषार्थ का रिफ्लेक्शन है। ठीक है? आजकल यज्ञ में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, यहां चल रहा है भैया गड़बड़ी से सही करो। कहाँ है अमृत वेला? कहाँ है तुम्हारी मुरली? कहाँ है मुरली रिवीजन? हाँ, दो गोलगप्पे में तो तुम्हारी जिंदगी पलट जाती है। तुम ब्राह्मण से लौकिक में चले जाते हो और तुम कह रहे हो गड़बड़ चल रहा है, यहां है गड़बड़। ठीक है ना? उधर कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया है। स्वर्ग आना है, 100% आना है।
108 विजयी माला, अष्टरत्न की माला बननी है, 100% बननी है, निकट भविष्य में बननी है, और जिनको बनना है वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जो वो वाइब्रेशन तैयार होने वो हो रहे हैं। ठीक है, तुम खड़े हो, बस आ रही है जा रही है, बस बताते रहो अपने नजरिए। मुझे लगता नहीं अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा योगी। हाँ वो ट्रांस भाई, ये चेंज करो, चश्मा उतारो, है ना। तो कैसे ऐसे कभी कर्मेंद्रिय वश में नहीं है, कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देती, कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रिय वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंचते ऊंच पद पाते हो, इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, बाप बीज, बाप मनुष्य, वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, बाप बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं, आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, बेहद लक्ष्य वह आते ही एक बार है अमर कथा सुनाने। किस लिए अमरता, अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते। सत्यनारायण की कथा से नर से श्री नारायण बनते हैं। तो व्हाट इज अमर कथा? तो बहुत सारे लोगों को अमर कथा का मतलब बताया कि भाई हम 21 जन्म अमर रहेंगे अपनी स्वेच्छा। अमरता का मतलब है भगवान के वो सारे गुण, वो शक्तियां, वो निर्विकारिता, वो मर्यादाएं, वो पुरुषोत्तम, वो मर्यादाएं, वो सारी मेरे अंदर आत्मा में अभी तक चलती हैं। एक है वो अमरता 21 जन्मों की, वो बिल्कुल ठीक है। एक है अमरता मेरे अहिंसा परमो धर्म, डबल अहिंसक हो गया। अहिंसा, तो अहिंसा वो सारे गुणों शक्तियों और ये जो पीछे सारी चीजें बोली हैं छह की छह, ये परम धर्म तक चलती है, परम तक, परम माना पूरे 5,000 वर्ष। क्लियर? तभी तो बाबा आके चुनते हैं, तभी तो हमारे अंदर वो बजता है, टिम टिम आती है तुम्हारी लो। तो अमर कथा से तुम अमर बनते हो, बाबा हर एक बात को क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल से अपनी कर्मेंद्रियां को वश में करना है, एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है, सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। योग बल से जैसे बताया ना अभी, संपूर्ण स्वास्थ्य वाली जो बन की थी कमेंट्री, उसमें वो योग बल वाली है, कैसे अपनी कर्मेंद्रियों को इजीली अपना सपोर्टिव सिस्टम बनाना है। एक एक कर्मेंद्रिय खींच रही है, एक एक कर्मेंद्रिय हमें ही सपोर्ट कर रही है कि जाओ देही अभिमानी बनो। वो कैसे होगा? तो वो उस कमेंट्री में है। सवेरे सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ाते हैं, यह दुख की दुनिया भी बदलनी है, ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। वरदान, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर खजाने को कार्य में लगाकर हर सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम में समय को मिला हुआ है। ठीक है, जो यहाँ समय के साथ रहेगा, 84 जन्म समय उसके साथ रहेगा। ऐसे वरदानों को स्वयं प्रति जमा करो, औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा, एक रतन समान वैल्यू हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ध्यान देने वाली बात, खजाना, खजाना और खजाना, तीन खजाने, और सबसे लास्ट में है धन का खजाना। ये मत सोचना तुम अपना धन दे दोगे और तुम पावन बन जाओगे। सबसे पहले ध्यान से देखना, सबसे पहले ऐसे ही संकल्प का खजाना प्योर है। अगर संकल्प का खजाना प्योर है तो तुम्हारा ज्ञान का खजाना प्योर होगा, और अगर तुम्हारा ज्ञान का खजाना प्योर हुआ तो तुम्हारा धन पद्मों की कमाई करा सकता है। इधर दे दिया धन, मैं अच्छा सहयोगी हूं। संकल्पों का खजाना तो प्योर किया ही नहीं, मैंने इतना दिया है, मैं इतना करता हूं, प्रभु कृपा है कि तुम कुछ कर पा रहे हो अपने उससे। और हल्का भी संकल्प चलता है ना धन देके, मत दो, प्लीज मत दो, क्योंकि वो तुम्हारा और ही डाउन में चला जाएगा। तो सबसे पहले संकल्प का खजाना प्योर करो, संकल्प के खजाने के आधार पर ज्ञान को समझो। ज्ञान के आधार से आपको पता चलेगा ये तो मेरा ही बढ़ रहा है, एक एक रतन,
तब सबसे लास्ट में बाबा ज्ञान धन के खजाने को रखते हैं। स्लोगन, जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता रहेगा। जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता रहेगा। ओके, ओम शांति। कल या परसों किस लिए बोला? कल का स्लोगन था ना, सबका सहयोग कैसे प्राप्त होगा, कल का स्लोगन है। जो स्वयं समर्पित जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं वह सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। कितना ऊंचा है ना, जो समर्पित वाली स्थिति में रहते हैं। ओके, ओम शांति। तो ओके, तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क सबसे पहले आपको पता ही है क्या करना है। सबसे पहले मैं आत्मा हूं, ठीक है ना, बस मैं आत्मा हूं। कौन सी आत्मा हूं वो आपको बताया, मैं कौन सी आत्मा हूं। मुझे अपने पूरे 84 जन्मों का पाठ सिर्फ सुख देने के लिए, तो मुश्किल से 5 या 6 संकल्प, मैं कौन सी आत्मा हूं वो सब आपको बता ही रखा है। जिसको कुछ भी नहीं आता है पावनता की डेफिनेशन, मैं कौन सी आत्मा हूं, सर्वगुण संपन्न आत्मा हूं, 16 कला संपूर्ण आत्मा हूं, संपूर्ण निर्विकारी, ये वाला। दूसरा, मैं आत्मा हूं, ये देह अब मुझे छोड़नी है, मैं जाती हूं अपने पिता के पास, अपने घर। तो धीरे से अपनी आत्मा को यहां से निकलते हुए देखना और यहां देखना और यहां से अपने शरीर को देख। जिसको बैठ के नहीं हो तो वो शीशे के सामने बैठ के करे, वो सामने आपकी देह रखी है, आप यहां से उसे देख रहे हैं, वो मेरी देह रखी है। बहुत आसान है, इसको करना है। फिर ऊपर परम धाम में अपने सर्वोच्च सेक्शन में, ठीक है। और फिर टॉपिक है हमारे पास कौन कौन से गुप्त खजाने हैं जो और मनुष्य आत्माओं के पास नहीं है। एक तो बाबा ने बताया, और कौन कौन से गुप्त खजाने जो और मनुष्य आत्माओं के पास नहीं है। और लास्ट, सभी को मुरली जरूर रिवाइज करनी है, स्पेशली वरदान मुरली जरूर रिवाइज करनी है। ओके, चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं।